हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में। तो जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कोई धनराशि उधार लेता है तो इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, बैंक से या किसी भी व्यक्ति से, तो आपको उन पैसों में कुछ और एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने के बाद जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो उसे हम ब्याज कहते हैं। जो आपने एक्स्ट्रा मनी उसको दिया है, ठीक है, उसको हम ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज। वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक समान दर से लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे वो एक प्रॉपर रेट पर देगा कि 2% पे या 3% पे या 4% पे, इस तरीके से वो आपको, या 1% पे जो ब्याज है वो आपको लगाएगा, ठीक है। और एक निश्चित समय के लिए, कि आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। जो धन बैंक आदि से उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। यानी जो आपने उधार लिया है, आपने अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए लिए हैं या 1 लाख रुपया लिया है, जो भी है उसको हम प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को। पी का मतलब है प्रिंसिपल। उसके बाद होता है हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। मूलधन और साधारण ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपने पैसा लिया और उसमें आपने जो धन एक्स्ट्रा मनी जो आपने दिया, उन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट टोटल हमारे सामने आई वो कहलाएगा क्या? मिश्र धन यानी अमाउंट। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। समय हमेशा वर्ष में और भिन्न साधारण लिखते हैं। जो समय होता है हमेशा किस में लिखते हैं? वर्ष में लिखते हैं। और जो हमारी भिन्न होती है उसको कैसे लिखते हैं? साधारण लिखते हैं। अब देखिए इसके कुछ सूत्र दिए हैं, यानी कि कुछ रूल दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज निकालने का क्या सूत्र है। देखिए रहा साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको लिखेंगे हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इस तरह से लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी P से प्रिंसिपल, R से रेट, या प्रिंसिपल हो गया यानी कितने पैसे आपने लिए हैं, रेट हो गया कितने परसेंट से लिए हैं, या 2% से या 3% से, और टी से हो गया हमारा टाइम, यानी 1 साल के लिए लिए हैं या 2 साल के लिए लिए हैं, और नीचे 100 लगाएंगे। हिंदी में देखें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का। इसी से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। इसी हमको केवल ये अगर हमें ये एक फार्मूला याद है तो इसी फार्मूले से हम बाकी फार्मूले भी बना सकते हैं। ये जो फार्मूले बनाए हैं इसी से बनाए। अगर हमें केवल मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। अगर हमें दर निकालनी है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और अगर हमें समय निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम इसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी अगर हमें ये फॉर्मूला याद है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हम इसी से जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसे हम यहाँ पे रख देंगे और जो नहीं दी होगी वो सॉल्व हो जाएगी फिर, ठीक है। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ से कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगे। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब यहाँ देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाती हूँ कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए ये जो दिया हुआ 5,000 यानी 5,000, ये क्या है? हमारा मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल है। एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज़ अ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और ये जो 20% है ये क्या है? रेट है, ये दर है, यानी इतने रेट पे दिया है, इतनी दर पे दिया है। ये देखिए दिया हुआ है। और ये हमारा हो गया वर्ष, यानी ये हो गया टाइम, ठीक है।
और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो P हमें देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, इंटू आर कितना दिया है 20%, और इंटू टी कितना दिया है 3 साल के लिए ले रहे हैं, अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी बस। अब ऊपर क्या, नीचे 1 है, 1 का तो डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 50 इंटू 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 20 करिए आप सॉल्व, 50 इंटू 20 इंटू 3। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, 5 2 जा 10 और 2 जीरो ये वाली इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। तो हमारा जो इसका साधारण ब्याज निकल के आया वो निकल के आया 3000। यानी कि अब हमें टोटल कितने रुपए देने होंगे, 5000 हमने लिए थे, 3000 उसकी ब्याज हो गई, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, साधारण ब्याज हो गई। तो अमाउंट कितना होगा, 5000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 8000। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने किस तरह से किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बेटा, कोई